मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मनाने में पीटीआई की नाकामियां। इमरान खान को आर्मी चीफ से मुलाकात करने की ख्वाहिश क्यों? अंसार अब्बासी का तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ रिटायर्ड जनरलों के जरिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करती रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई के जराये ने बताया है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी की कोशिशों पर रद्द अमल जाहिर नहीं किया। कहा जाता है कि पीटीआई वर्किंग रिलेशनशिप के जरिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपना खोया हुआ राब्ता दोबारा कायम करना चाहती है। इन कोशिशों में शामिल पीटीआई रहनुमाओं में से एक ने कहा है कि पार्टी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाती है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद किसी से इंतकाम नहीं लेगी। कहा जाता है कि इमरान खान ने अपने अवामी बयानात में जिन लोगों का नाम लिया उनको भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इन तमाम यकीन दहानियों और कोशिशों के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे इमरान खान खुलेआम फौजी एस्टेब्लिशमेंट को किसी न किसी वजह से निशाना बनाते रहते हैं, पसे पर्दा पीटीआई इसके बिल्कुल बरक्स कर रही है। ये पीटीआई की कोई हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन आज़ाद मुबस्सिरीन के लिए ऐसी तदबीरें पार्टी और उसके लीडर को नाकाबिल एतबार और नाकाबिल एतमाद बना देते हैं। गुज़िश्ता नवंबर में पाक फौज में कमान की तब्दीली के साथ पीटीआई ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने तमाम राब्ते मुनक़ता कर लिए थे। इस हकीकत का एतराफ़ इमरान खान और उनकी पार्टी के बाज़ रहनुमा एक से ज़ायद मरतबा कर चुके हैं। खान साहब इस बात पर भी अफसोस का इजहार करते रहे हैं कि उनकी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात या बात करने की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी है। तमाम आर्मी चीफ ने आला कारोबारी शख्सियत से अपनी हालिया बातचीत में वाज़ेह किया था कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद भी पीटीआई के कुछ रहनुमा न सिर्फ उस वक्त के आर्मी चीफ बल्कि आईएसआई के सीनियर अफसरान से भी राब्ते में थे, जबकि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद को खालिस पेशा वाराना उमूर पर फोकस रखा है। आईएसआई के वो आला अफसरान जो माजी में पीटीआई के रहनुमाओं से बातचीत करते थे या उनकी कॉल वसूल करते थे, वो भी अब किसी किस्म की बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं हैं। हफ्तों पहले फवाद चौधरी ने इस नुमाइंदे को इस बात की तस्दीक की थी कि पीटीआई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी भी सतह पर कोई राब्ता नहीं है। चौधरी अपनी पार्टी की जानिब से बेहतर वर्किंग कोऑर्डिनेशन के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के खोए हुए राब्तों को बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के राब्ते की अदम मौजूदगी में दोनों फरीकों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। चंद रोज पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि इमरान खान का एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करने वालों समेत किसी से ज़ाती रंजिश के बगैर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाना है। कैसर ने याद दिलाया कि इमरान खान ने एक अवामी बयान में उन लोगों को भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने पीटीआई के गुज़िश्ता साल लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में मुबैना तौर पर उनके कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। असद कैसर ने इस तासुर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद किसी के खिलाफ ज़ाती दुश्मनी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।